नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले जितने भी वीडियोस आ चुके हैं आप उनको भी देखें अगर रिवीजन करना है आपको। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का, फर्स्ट वाला। नवंबर 2021 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए 4 साल के कार्यकाल 2021 से 25 के लिए चुना गया है? ठीक है, तो जो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है तो इसके 4 ईयर टर्म्स के लिए चुना गया है इंडिया को। ठीक है, 2021 से 25 का टाइम पीरियड है, इसको ध्यान रखिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ नीचे इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट इज हाल ही में दक्षिण सूडान की सरकार ने अफ्रीका महाद्वीप में किस वर्ष तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा की है? ठीक है, तो जैसे अभी भी चाइल्ड मैरिज जो है कई सारे कंट्रीज़ में और कॉन्टिनेंट्स में प्रिवेलेंट हैं, तो यहाँ पे जो साउथ सूडान ने ये अनाउंसमेंट किया है टू एंड द चाइल्ड मैरिज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका बाई ईयर 2030। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 13 दिसंबर 2021 को अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन किसने शुरू किया? ठीक है, तो इसका हेल्पलाइन का नाम है नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट ट्राइब। ठीक है, तो अभी ये 13 दिसंबर को लॉन्च करी है वीरेंद्र कुमार जी ने, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और जो ये हेल्पलाइन का नंबर है दिस इज़ 14566 24x7 आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये हेल्पलाइन नंबर है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हाल ही में किस कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम जो है अभी अनाउंस किया है भारत पे ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 11 दिसंबर 2021 को किस मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगम मंदिर पर वेबिनार आयोजित किया है? ठीक है, तो ये अभी जो हमारी एक सीरीज चल रही है देखो अपना देश, तो ज्योतिर्लिंगम टेम्पल ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन हुआ 11 दिसंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 दिसंबर 2021 को गोवा स्थित मार्मू गोवा बंदरगाह जो है तो ये नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ यहाँ पर किसने किया है? ठीक है, रिवर क्रूज सर्विस एट मार्मू गोवा पोर्ट इन गोवा ऑन 11 दिसंबर 2021, तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रिवर वगैरह में क्रूज सर्विसेज होती हैं ट्रैवल करने के लिए, इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए अनूठी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च की है? ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके की यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो भी पेंशन होल्डर्स हैं, है ना, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह लीजिए, तो चूँकि कई बार आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और गलत बेनिफिशियरीज को पैसे वगैरह मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है और इसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 10 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है तो इसकी सामान्य परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये 50वीं बैठक थी, तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है ये किया भूपेंद्र यादव जी ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी है? ठीक है, जो बुलक कार्ट रेस होती है ये महाराष्ट्र के अंदर, इसको रिज्यूम करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चूँकि इससे रिलेटेड एक वहाँ पे एक्ट पास किया गया था तो ये इस वजह से चर्चा में रहा, तो बैन करने की बात थी शायद, तो फिलहाल इसको रिज्यूम करने का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। 17 दिसंबर 2021 को उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक जिसका नाम है कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा नॉर्थ इंडिया का है फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर जिसका नाम है मेडटेक। तो ये 17 दिसंबर को ये डेट याद भी रख सकते हैं,
यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है ये लखनऊ के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नवंबर 2021 में किस बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों को व्यापार डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ मूल्य वर्धित सेवाएं जो वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं ये सब प्रदान करने हेतु ट्रेड इमर्ज, ठीक है, नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ट्रेड इमर्ज नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसके अंदर कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी अलॉन्ग विद जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हैं, है ना। तो ये किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 को अधिसूचित किया। तो यह अधिनियम कब से प्रभावी होगा, ठीक है। तो ये एक्ट वहाँ पे बनाया गया है कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। तो इसका जो इफेक्टिव डेट होगा ये है 15 जनवरी 2022 से। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये इफेक्टिव हो चुका होगा एक्ट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। दिसंबर 2021 में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं, तो इन्होंने किस राज्य में वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, एक GPS बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत जो डिमार्केशन ऑफ लैंड वगैरह है ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएंगी। तो ये किया गया है त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं तो हमें देखना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में आप फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं, तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो बृहस्पति ग्रह है उससे 1.5 गुने बड़े एक ग्रह की खोज की है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है कि इस ग्रह का नाम TOI 1789b रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये वाला फैक्ट भी हमारा ठीक है। तो इसमें ध्यान देने की बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद बेस्ड है उन्होंने इसको खोजा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फिलहाल सी जो है, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी किस वर्ष तक नासा के सहयोग से चंद्रमा पर पानी खोजने हेतु एक रोवर भेजने के लिए एक समझौता किया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है वो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी इनके बीच में ये अग्रीमेंट एक तरीके से लिए साइन हुआ टू सर्च वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये ईयर है 2026, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, SJFI है ना, तो इनकी वार्षिक आम बैठक जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये गुवाहाटी में की गई है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि नवंबर 2021 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ईस्ट, ठीक है, तो ये जैसे कि इंडिया में श्रीहरिकोटा और ये सब जो हमारे प्रक्षेपण के स्थल हैं तो उस प्रकार का ये स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसके माध्यम से अपना डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसको डार्ट नाम दिया गया है, ठीक है, ये मिशन लॉन्च किया है। तो ये मिशन लॉन्च करने वाली जो हमारी स्पेस एजेंसी है ये है नासा। और इसमें डार्ट मिशन के अंतर्गत एक आर्टिफिशियल मतलब सैटेलाइट है जिसको किसी एस्टेरॉयड से टकरा के उसका जो धरती की तरफ आने वाला पाथ है उसको विचलित करने का ऐसा एक मिशन है ये। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी फिलहाल करेक्ट है। अगला देखें कि नवंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेन संचालन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इसी के साथ दिल्ली मेट्रो अब तक चालक रहित तकनीक से संचालित होने वाला विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया है, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो के अंदर जो पिंक लाइन अभी इसका कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हुआ है हाल ही में, तो ये बेसिकली दिल्ली का जो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, काफ़ी बड़ी लाइन है। तो यहाँ पे एक ड्राइवरलेस ट्रेन्स वगैरह भी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो ऐसा होने के साथ साथ अब जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क है दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ये देख लेते हैं। तो नवंबर 2021 में शब्दकोश मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को वर्ष 2021 का शब्द चुना है। तो ये हमने पहले भी आपको बताया है, ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। और कोलिन्स डिक्शनरी जो थी उसका वर्ड हमारा था NFT, ये भी हमने आपको बताया था, नॉन फंजिबल टोकन। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा साक्षरता अभियान, जो कि एक इंग्लिश में कह लीजिए कि एनर्जी लिटरेसी कैंपेन है, तो उसका नाम है ऊषा, इसका शुभारंभ किया। तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है। तो दोनों घटनाएं नवंबर की हैं फिलहाल। और तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि गलत इसमें से कौन सा है, तो कोई नहीं है, तो हम ऑप्शन डी चूज़ करेंगे,
ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सही पूछा है या गलत पूछा है इसको ध्यान से देखा करिए, बहुत बार गलत हो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में विश्व बैंक ने किस राज्य के चुनिंदा इलाकों में बिजली आपूर्ति की परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, तो एस्टिमेट ध्यान रखें कि 135 मिलियन डॉलर यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, और ऐसा जो कुछ क्षेत्र जो यहाँ पे जिनकी चर्चा हो रही है ये है पश्चिम बंगाल के। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि दिसंबर 2021 में आए टाइफून राय, है ना, इसका नामकरण ये है राय, और इस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया। ठीक है, तो दिसंबर में ध्यान रखें आया, और ये जो जापान के नेबरहुड में कंट्री फिलीपींस है ना, कैपिटल यहाँ की मनीला है, इसको इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया इस टाइफून ने। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इन द सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इन मुंबई ऑन 18 दिसंबर 2021। तो फिलहाल ये जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, ये पीयूष गोयल जी के द्वारा। और चूँकि जो मुंबई का ये वाला रीज़न है, यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी का काफ़ी काम होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह काफ़ी बनाई जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों, जिनका नाम है स्तेमिन्यू, ठीक है, दूसरा है नुईलैंड और तीसरा है चुमुकेदिमा, है ना, तो इन 3 जिलों का नाम रखें, इनका गठन किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में। तो ये नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि जो यूके में दी जाती है, तो ये मिली है अभी मोटर स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, लुइस हैमिल्टन जो है काफ़ी फार्मूला 1 की जो रेस वगैरह होती है उसके लिए काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। तो ये 7 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन रहे। अभी 8वीं बार ये अबू धाबी में जो ग्रैंड प्रिक्स हो रहा था उसके 8वें लैप में ये हार गए। ठीक है ना, अदरवाइज इनका 8 टाइटल हो जाता। तो इनको मिला है ये आपका नाइटहुड। ठीक है, किसके लिए, मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए। और नाइटहुड वही वाला अवार्ड है जो कि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, तो उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में इसको लौटा दिया था। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है कि 17 दिसंबर 2021 को किन 2 देशों ने जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने के लिए इनोवेशन को सहायता प्रदान करने हेतु नए कार्यक्रम, जिसका नाम है प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान इनोवेशन फॉर नेट ज़ीरो, तो इसकी घोषणा की है। तो इसमें जो 2 देश हमारे सम्मिलित हैं, भारत और अमेरिका। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। नीति आयोग ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब से इस्टेब्लिश की जाती है स्कूल्स के अंदर। ठीक है, और इसका जो एम बेसिकली ये है कि जितने भी यंग बच्चे हैं तो उनके अंदर एक क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी वगैरह डेवलप करना, और जैसे कि डिज़ाइन मतलब कह लीजिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग उनके अंदर आए, अडेप्टिव लर्निंग वगैरह हो, तो इस सब के लिए ये सब लैब जो है अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश की जाती है। तो उसी क्रम में ये 1000 जो लैब्स स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, एयर एम्बुलेंस सेवा जो बेसिकली एक है, इसकी शुरुआत की है। तो ये किया गया है आपका ओडिशा के अंदर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एयर एम्बुलेंस शुरू की गई है। नवंबर 2021 में किस देश ने एक नया संचार उपग्रह जो मतलब कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसका नाम है जोंग सिंग 1D, ठीक है, ये लॉन्च किया है। तो ये किया गया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च चाइना के द्वारा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सही कथन का चयन करना है। 2 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, ठीक है, जो हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, तो इन्होंने बिहार मखाना जो होता है उसका नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है, मतलब इको सेंसिटिव जोन इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, किसको, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये भी ध्यान रखें कि ये उत्तराखंड में है। तो ये दोनों कथन हमारे ठीक हैं, तो ऑप्शन हम सी वाला चूज कर लेंगे।
अगला देखें कि भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में 5 देशों को आमंत्रित किया है। ठीक है, तो जो 2022 का सेलिब्रेशन जो दिल्ली में राजपथ पे रिपब्लिक डे परेड होती है उसके लिए आमंत्रण दिया गया है किसको, 5 कंट्रीज़ को। तो भारत ने निम्न में से किस एक देश को आमंत्रित नहीं किया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान भी है आपका, तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है और एक आपका और कौन सा एक बच गया, उज़्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, इन 5 देशों को बुलाया गया, अफगानिस्तान को यहाँ पे नहीं बुलाया गया है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी चूज़ कर लेंगे। अगला देखें कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है जिसका नाम है गगनयान, तो किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा इसको, तो ये लॉन्च किया जाना है वर्ष 2023 यानी कि अगले वर्ष। ठीक है, उसमें जो हमारे व्योम मित्र से हैं इनका नाम दिया गया है, इनकी ट्रेनिंग वगैरह रशिया के सहयोग से चल रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है इसके लिए। दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेज़बानी की। ठीक है, तो ये जो हमारा डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की मनोहरी गोल्ड टी नामक चाय की एक दुर्लभ किस्म को 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम किया गया। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के आसपास पर केजी एक आपकी चाय पत्ती है मनोहरी गोल्ड टी और ये संबंधित है असम राज्य से। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सही कथन आपको चुनने हैं यहाँ पे। पहला है 20 दिसंबर 2021 को दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली शिक्षक विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, तो ये वाला कथन हमारा ठीक है। दूसरा है दक्षिणी चीन के गंझोउ में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है अभी हाल ही में। ठीक है, तो लगभग 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड डायनासोर का जो एम्ब्रायो है वो मिला है चीन के गंझोउ में। ठीक है, तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है, तो ऑप्शन हम सी यहाँ पे चूज कर लेंगे, करेक्ट हो जाएगा हमारा ये। हाल ही में किस देश ने 28 अक्टूबर 2021 से 1 वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना जो कि उनकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये रैट्स एससीओ की यहाँ पे अध्यक्षता मिली है भारत को। ठीक है, 1 साल के लिए, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इंडिया में जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं होता था, जैसे अभी कुछ वर्ष पहले आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने डेवलप किया था शक्ति नाम से एक सेमीकंडक्टर यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिस्प्लेज वगैरह होते हैं मॉडर्न, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो ये सब के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 76,000 करोड़ रुपए के अमाउंट को सैंक्शन किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे फिर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इन्होंने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो जो रेगुलेशंस हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के उससे फाइन ट्यून ना होने की वजह से जो फ़ाइन लगा इस पर 200 करोड़ रुपए का लगा है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि ऑनलाइन तमाम तरीके के ऑफर्स वगैरह ये लोग ऑफ़र करते हैं, तो उससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जो हमारा मार्केट की और भी कंपनीज हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक फ़ाइन लगा है कुछ इरेगुलेटरीज़ की वजह से 200 करोड़ रुपये का। अगला देखें कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। विच स्टेट असेंबली पास द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। ठीक है, तो जिस प्रकार फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको 25 से 28 के बीच में ये रिलीजन वाले आर्टिकल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम की बात की जा रही है इस रिलीजन बिल में, और ये किया है आपका कर्नाटक ने पास, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में डासना गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो गाजियाबाद सिटी है तो वहाँ पे एक जगह है डासना, तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो पास होता है तो यहाँ पर एक कह लीजिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च तो फिलहाल किया है जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। ठीक है, और उसके अंतर्गत काफ़ी एडवांस सिस्टम्स वगैरह लगाए गए हैं, सेंसर्स वगैरह, जिसके अंदर एक फीचर इसका ये भी है कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसको जो ITS है ये इंस्टॉल किया गया है उसको डिटेक्ट कर सकता है, और जिस स्पॉट पर एक्सीडेंट है तो विद इन 10 to 15 मिनट्स वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह रीच कर सकती है। तो ऐसा सिस्टम लॉन्च किया नितिन गडकरी जी ने, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। अगला देखिए, हरियाणा ने 22 दिसंबर 2021 को अपने आबकारी कानून में संशोधन कर शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की न्यूनतम उम्र मौजूदा जो कि 25 साल थी
तो उससे घटाकर कितने साल कर दी है, ठीक है। तो ये एक्साइज एक्ट में संशोधन हुआ है और अब एज कर दी गई है 21 ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अब आपके लिए और आसान हो गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। सही कथन हमको चुनने हैं यहाँ पे, तो दो कथन देखिए दिए हुए हैं। पहला है कि जनजातीय कार्य मंत्री जो हैं मतलब ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने 23 दिसंबर 2021 को ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कह लीजिए ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन करके है, ठीक है। तो उनकी योजना है वन धन योजना, ठीक है। तो उसी से संबंधित एक बुक कह लीजिए, क्रॉनिकल जिसको बोलते हैं, वो लॉन्च की गई है यहाँ पे, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल दिए हुए हैं इस स्कीम के इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है पंजाब कैबिनेट ने 23 दिसंबर 2021 को ही अनारक्षित वर्गों के लिए पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है। तो इसके अंदर पंजाब स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन बनाया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही कथन यहाँ पे अभी देखिए हमको देखने हैं। तो रूस ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी जो कि यूनेस्को है, तो इन्होंने हैती के पारंपरिक जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है ना। तो जो एक लिस्ट होती है यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, तो उसमें ये जो जैमो सूप होता है बेसिकली जो हैती रीजन है वहाँ का काफ़ी पारंपरिक है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि इंग्रेडिएंट्स वगैरह डलते हैं, स्क्वैश होता है, बीफ है ना, पोटैटो, वेजिटेबल्स, ये सब तो काफ़ी फेमस है। तो इसको भी स्टेटमेंट हमारा ठीक है, इसको इंटेलिजिबल लिस्ट में शामिल किया गया। तो ऑप्शन हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय कैडेट कोर्स जो एनसीसी होता है, तो इनके कैडेट्स ने तैयार किया है। तो यह राष्ट्रीय एकता गीत कितनी भाषाओं में रचा गया है, ठीक है। तो हमारी जो 8th शेड्यूल में कह लीजिए लैंग्वेजेस हैं 22। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। सही कथन हमको चुनने हैं फिर से यहाँ पे। तो दिसंबर 2021 में नागपुर में एग्रो विजन प्रदर्शनी आयोजित की गई, ठीक है। तो ये वाला कथन ठीक है, नागपुर में इसका आयोजन हुआ इस प्रदर्शनी का। दूसरा है कि भारत दर्शन पार्क दक्षिण दिल्ली नगर निगम जो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा बनाई गई है। इसमें देश भर की 21 प्रसिद्ध संरचनाओं की प्रतिकृतियां लगी हुई हैं, ठीक है। तो जो 21 यहाँ पे प्रसिद्ध संरचनाएं लगी हैं, इसमें जैसे कि आपका कुतुब मीनार, चार मीनार, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया है ना, कोणार्क टेम्पल, ये सब ऐसे टोटल 21 चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाई हुई। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी चूज़ करेंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। 13 जनवरी 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो डेट याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी 2022 को ISFR 2021 की रिपोर्ट आई है और ये इशू किया है भूपेंद्र यादव जी ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जितने भी डेटा हैं आप एक बार पढ़ें, आने वाले एग्जाम्स में 1-2 साल इंपॉर्टेंट यही रहेगा। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। तो जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो अब जो नए रिपोर्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो ये हो गया है 24.62% है ना, 24.62%। ऑप्शन ए चूज़ कर लेंगे हम। 12 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच होमलैंड सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है इंडिया का अमेरिका के साथ। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी जो कि 647 वर्ग किलोमीटर है, तो किस राज्य में दर्ज की गई है, ठीक है। तो जो कह लीजिए मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है 647 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया, ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन डी चूज़ करेंगे हम। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो पूछा जा रहा है आपसे, तो ये हो गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री है ये इंक्रीज हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप देखें अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं आपको। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।